जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर आया हूँ आज किसी चैप्टर का वीडियो नहीं है स्टूडेंट्स। ये वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए, हाँ, जिन्होंने पूरे साल तक थोड़ी कम पढ़ाई की है या बिल्कुल ना की हो या की भी हो तो उन्हें रिवीजन की आवश्यकता हो, और वो भी विज्ञान जैसे विषयों में। स्टूडेंट अक्सर क्या होता है, जैसे कि हम पूरे साल भर गणित 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 करते रह जाते हैं, लेकिन उसके पास से ही विज्ञान जैसे विषय में हम लोग कमज़ोर रह जाते हैं। जैसे कि आपको खुद को पता होगा, आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसा चैप्टर हो गए या फिर अपवर्तन परावर्तन वाले चैप्टर हो गए प्रकाश के, और कुछ केमिकल वाले चैप्टर हो गए, रासायनिक वाले। हालांकि बायोलॉजी तो इजीली आप लोग कर जाते हो, बाकी जैसे फिजिक्स वाले जो टॉपिक आते हैं इसमें, विद्युत धारा के बारे में, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ओम का नियम, तो उसमें आप कहीं ना कहीं अटक जाते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो चैप्टर है ये कहीं से हमको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए तो। और आपने देखा होगा इन चैप्टरों में बहुत आईएमपी प्रश्न दबे होते हैं। ठीक है, तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले अलग हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में हम लोग जो एनसीईआरटी की साइंस पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा झोलमाल करके, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के उस पूरे कंटेंट को दिया गया है। और उस कंटेंट में से जब क्वेश्चन उठाते हैं तो स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो अभी जैसे हमारी 1.5 से 2 महीने के अंदर सबके लगभग बोर्ड आ जाएगी। इस समय के दौरान हम लोग कुछ जो आईएमपी चैप्टर, कुछ जो हार्ड चैप्टर होते हैं, उनके हार्ड टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स वाइज, चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज उनके सॉल्यूशन ले आएंगे। जैसे कि एक उदाहरण तरीके से हम ले कि चैप्टर 6 यानी जो अभी न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 5 बन चुका है, जैव प्रक्रम, उसमें जैसे कि मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का श्वसन तंत्र, ये सब चैप्टर आईएमपी टॉपिक्स और आईएमपी हो जाते हैं। इसी तरह से विद्युत वाले चैप्टर में भी आप देखोगे तो ओम का नियम, फिर देखने जाओगे तो श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये आपने लगभग पढ़े होंगे, लेकिन अभी भी आपको एकदम क्लियरिटी नहीं हो रही होगी उसमें कि हमें उसमें से क्या आता है क्या नहीं आता है। अभी भी हमको उसमें सीखने की ज़रूरत है। अनेकों चैप्टर के अनेकों ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा आईएमपी होते हैं और वो आपको नहीं आते हो। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ में हम लोग लगभग 15 से 20 लेक्चर के अंदर पूरे साइंस के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, उनको अच्छे से सीखने की ट्राई करेंगे, उन क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे और बड़े इजीली हम साइंस को अपने अंडर कवर कर देंगे। ठीक है, अंडर कवर मतलब, क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे कि कुछ जो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 चैप्टर है, पीछे के जो चैप्टर है साइंस के, तो आपके पल्ले भी नहीं पड़ रहे होंगे साइंस। और यहाँ तक कि तो दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जैसे कि धातु वाले चैप्टरों में भी आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न थोड़ी बहुत रहती होगी। तो उस तरह की कन्फ्यूज़न प्लस उसमें जो आईएमपी टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को सीखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो उन टॉपिक को मैं आपको सिखाऊंगा। प्रीमियर में चालू रहेंगे वो सब के सब टॉपिक, और बड़े जल्दी ही 2 से 3 दिन के अंदर, या कोशिश करेंगे हम जल्दी ही उन टॉपिक को आपके लिए यहाँ पर एक एक करके चलाया जाएगा। तो पढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हमारी आईएमपी क्वेश्चन सीरीज़ में। ओके, धन्यवाद।